हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल मनोज जी के जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख संवैधानिक उपवन से टेस्ट सीरीज 21 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आगामी होने वाले जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप लोग हमारे क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आगामी होने वाले जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्जाम के लिए आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल, जो कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 163 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के बीच मैं डेली 2 क्लास लाता हूँ। एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे। मैं वही सब क्वेश्चन लाता हूँ जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? झारखंड विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन
किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड के राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। जेपीएससी के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा के संरचना का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप लोगों को आगामी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा के संरचना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के सदस्यता हेतु अहर्ता का प्रावधान किया गया है? यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के सदस्यता हेतु अहर्ता का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 173 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 178 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 199। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 202 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213 के तहत। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप लोग हमारे क्लास का लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमारे पिछले क्लास को भी रिवीजन मारते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बताइए, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164 क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया जा सकता है? यह अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछा गया है। चलिए आप लोग राइट आंसर को बताइए। झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 के तहत। मेरे चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज क्लास लाया जाता है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे पिछले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख लें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक को लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।